आप हमारी हमारी एक सोल फैमिली है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि देखो, मुझे ज्यादा आपकी पर्सनल लाइफ, आप ही के डिसीजन, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी डिसीजन रॉन्ग हो। मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूं कि आपके पार्टनर जो है वो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, या तो मैरिड है, ये इनकी वाइफ या हस्बैंड है, या फिर अगर कोई इनका जैसे अगर किसी कोई और रोमांटिकली अगर कोई पार्टनर है तो वो ओके। अभी देखते हैं आपके पार्टनर कब तक आपके लिए स्टैंड लेंगे या एक्शन लेंगे। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। और जो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। ओनली यू, ओके, अटैच्ड, मिस्टेक्स, ओके, विक्टिम, लॉस्ट सोल। देखो आपके जो पार्टनर हैं, नो डाउट दे रियली लव यू, नो डाउट दे लव यू अ लॉट। सिर्फ आप ही इनकी लाइफ में एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिनसे इन्होंने ट्रूली लव किया है। आई मस्ट से कि आपके पार्टनर आप ही को चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो, जो विक्टिम का कार्ड है, जो लॉस्ट सोल का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपना रोना आपके आपके सामने रोना चाहते हैं। मतलब मैं आपको अपनी तकलीफ, अगर इनको 50% हर्ट हुआ है, अगर ये 50% अगर हर्ट हुए हैं, तो ये आपको उसको 90% करके बताना चाहते हैं। बेसिकली आपके पार्टनर राई का पहाड़ बनाना चाहते हैं, ये जादू करना चाहते हैं, ये मैजिक करना, आपको दिखाना चाहते हैं कि इनको भी मैजिक आता है। छोटी सी बात को बड़ा कैसे करते हैं, इनको अच्छे से आता है। विक्टिम रोल प्ले करने वाले हैं आपके पार्टनर। सो आपको केयरफुल रहना है, आपको अवेयर रहना है आपके पार्टनर की। हो सकता है आपके पार्टनर का पैटर्न आप जानते हैं, हमेशा से एक ही पैटर्न ये रिपीट कर रहे हैं। हमेशा से इनका यही होता है कि जब इनको आपकी लाइफ में एंटर होना होता है, तो ये क्या करते हैं, ये आपको ऐसा दिखाएंगे, ऐसा बताएंगे कि ये भी बहुत ज्यादा हर्ट हुए, इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये तो मतलब इनकी तो किस्मत ही खराब है, इनके साथ हर चीज गलत होती है, थर्ड पार्टी ने भी गलत किया, हर इंसान इनको हर्ट करता है, हर इंसान, एटलीस्ट आप तो मत करो। तो अगर ये ऐसा कुछ गेम खेल लें आपके साथ, तो आप समझ जाना, ये आपके साथ यूनियन में आने के लिए ये सारे पैतरे अपनाने वाले हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर दुखी नहीं है, आपके पार्टनर दुखी हैं, नो डाउट। लेकिन मैंने कहा ना, अगर 50% दुखी हैं, तो ये उसको ओवर करके आपको बता सकते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा कर आपको बता सकते हैं कि मेरी लाइफ में ये चीज हो गई है। तो वो इनका ऐसा होता है कि जब इनको एहसास होता है ना कि मेरी गलती है, तब ये क्या करते हैं, तब ये बेचारे बन जाते हैं, ये आपके सामने बेचारी बन जाते हैं कि मतलब मेरे साथ यार, कम से कम तू तो समझ, एटलीस्ट आप तो समझो, मैं तो आपको बहुत चाहता हूँ, मुझे किसी ने नहीं समझा आज तक, ना मेरी फैमिली ने मुझे समझा, ना मुझे लोगों ने समझा, मेरे दोस्त भी मेरा फायदा उठा रहे हैं, मेरी फैमिली भी। मैं क्यों भाई, जब आपको पता है आपकी फैमिली आपका फायदा उठा रही है, आपके दोस्त आपके फायदा उठा रहे हैं, तो वहां क्या ले रहे हो? वहां रसगुल्ले बट रहे हैं जो वहां बैठे हो वेटिंग लिस्ट में, मतलब वेट कर रहे हो, हाँ, क्यों लाइन में लगे पड़े हो? तो जब आपको पता है कि सामने वाला आपका फायदा उठा रहा है, तो वहां से क्यों नहीं आ जाते इधर? तो देखो, शब्दों से ज्यादा आपको ध्यान देना है। देखो, अगर आपको सामने वाले का झूठ पकड़ना है ना, तो उनके वर्ड्स पे ध्यान देना, वो ऊपर नीचे करेगा। 1 मिनट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 5 मिनट बाद वो कुछ और ही बोल रहा है, उसको खुद को, क्योंकि झूठ जो होता है वो समटाइम्स भूल जाता है, मतलब अभी क्या झूठ बोला था। जो झूठे लोग होते हैं ना, वो ऐसे पकड़े जाते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनना। और अगर किसी सच्चे इंसान को पहचानना है, झूठा इंसान तो ऐसे ही समझ में आएगा, उसके वर्ड्स पे ध्यान देना, लेकिन अगर किसी सच्चे इंसान को पहचानना है, तो उनके एक्शन देखना, वर्ड्स पे मत जाना।
ओके तो आपके पार्टनर, हाँ मैं इनडायरेक्टली आपके पार्टनर को झूठा बोल रही हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर जो है डेफिनेटली अभी आपके टूवर्ड्स आएंगे। अगर ये रोना रो रहे हैं, देखो मैं आपको साइन दे रही हूँ, ठीक है, मैं आपको साइन दे रही हूँ आपके पार्टनर का। जुल्फ गनेरी मैं आपको साइन दे रही हूँ कि आपके पार्टनर अगर आपके सामने ये रोना रोते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें गलत हो रही हैं, कम से कम तुम तो मुझे समझो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, कम से कम तुम भी समझो, तो आप ये बोलना। अगर कोई दोस्त आपको हर्ट कर रहा है, अगर आपके फैमिली मेंबर अगर आपको हर्ट कर रहे हैं, तो हम भी उसी लाइन में, क्योंकि आपने खुद, अभी एक मेरे को बात बताओ, खुद सोचो, समझने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है। मेरे व्यूअर्स ध्यान से सुनना इस बात को। अगर एक इंसान जिसको पता है सामने वाला उसका फायदा उठा रहा है, जो कुछ भी है, अरे भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी गई भाड़ में, ठीक है, ये एक एक्सक्यूज है कि मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है इसलिए मैं वहां फंसा हुआ, ये कुछ नहीं है। उनका उधर फायदा है तो ये वहां फंसे पड़े हैं, इधर आपकी तरफ फायदा दिखेगा, या आपकी तरफ रोना रोना आ जाएंगे, अपना रोना रोने के लिए आ जाएंगे। आपको बोलेंगे कि मैं वहां, वो मेरी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है, या तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, ठीक है। मैं देखो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के खिलाफ नहीं हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये बोल रहे हो कि आपके पार्टनर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों नहीं छोड़ देते, नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ मेरे व्यूवर्स को छोड़ दो, लेकिन छोड़ो तो सही, बीच में क्यों अटका के रखा है? अगर आप इतने गट्स नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कमिट कर सके एक जगह, क्यों थाली के बैंगन बने पड़े हो, इधर से उधर उधर से इधर? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर कोई आपको बहाना देते हैं या फिर अपना रोना रोते हैं कि समझो मैं वैसे बहुत दुखी हूं तो तुम तो समझो, ऐसे बोलना मैं भी नहीं समझूंगी भाई, मैं भी इसी धरती की प्राणी हूं, ठीक है, मैं भी इन्हीं लोगों का एक हिस्सा हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं जो हर टाइम माफ करते जाऊंगी, हर टाइम माफ करता जाऊंगा, हर टाइम आपका ये बहाना ये सुन सुन के मैं मेरी लाइफ की वाट लगाती जाऊंगी, नहीं, मुझे नहीं लगानी। आपको, अगर आप इस कनेक्शन में एफर्ट नहीं लगा सकते, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रोक रही है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ही जाओ ना, कौन कह रहा है आप मेरी तरफ आओ? आपको डायरेक्टली ये बातें उनको बोलनी है, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत भी वैल्यू है ना खुद की, थोड़ी बहुत भी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है ना मेरे व्यूवर्स आप में, देखो मुझे लगता है बहुत से मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया है, लेकिन कुछ मेरे व्यूवर्स अभी भी हैं जो ऐसे सिचुएशन में हैं जहां उनको ये है कि भाई कैसे भी करके आ जाए वही बहुत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिगिनिंग्स आने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होने वाली है, लेकिन ध्यान इस पर दो कि किस बेस पे हो रही है ये न्यू स्टार्ट। अगर आपके पार्टनर कर रहे हैं तो किस बेस पर? क्या वही बहाने वाला, क्या वही चीज फिर से रिपीट हो रही है, क्या वही ध्यान से ऑब्जर्व करना कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं आपके साथ, क्या ये वही जो पीछे इन्होंने किया, क्या वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, इस बात पर फोकस करना प्लीज। मेरे व्यूवर्स, आप बहुत बहुत इनोसेंट हो, बहुत प्योर सोल हो, ठीक है, बहुत प्योर सोल हो। उसके पीछे का रीजन ये है कि आप मुझसे कनेक्टेड हैं, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, यस मैं मानती हूं, आप हमारी एक सोल फैमिली है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि देखो मुझे ज्यादा आपकी पर्सनल लाइफ, आप ही के डिसीजन, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी डिसीजन रॉन्ग हो। मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूं कि अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं और अगर ये कुछ ऐसे बहाने दे रहे हैं या इनडायरेक्टली आप ही को मतलब गिल्ट में डाल रहे हैं या कोई ब्लेम गेम खेल रहे हैं, तो समझ जाना, ठीक है। तो फिर खुद के साथ गलत मत होने देना। आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं होने दिया, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया, राइट? सबका भला चाहे। आपको नहीं लगता इस काम की शुरुआत खुद से करनी चाहिए आपको? अगर आप किसी और के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते, किसी और का गलत नहीं चाहते, तो आप खुद के साथ गलत कैसे कर सकते हो? वो भी यूनिवर्स अगर आपको अवेयर कर रही है साइंस के थ्रू या इस रीडिंग के थ्रू,
फिर भी अगर आप कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, फिर भगवान भी नहीं बचा पाएगा आपको। पहले बता दे रही हूँ कि देखो भाई, ये जो रीडिंग्स है, ये जो मैसेजेस हैं, ये जो साइन आपको पिक हो रहे हैं, ये यूनिवर्स की ही लैंग्वेज है आपको समझाने का, ठीक है, एक तरीका है। अगर आप इसको इग्नोर करके अगर वेट कर रहे हो कि भगवान जी खुद धरती पर आएंगे आपको समझाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, तो भाई फिर बैठे रहो, कुछ नहीं हो सकता फिर आपका। आपके पार्टनर का कुछ हो तो आपका हो। ट्विन फ्लेम, स्ट्रांगली चांसेस है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप दोनों के बीच अभी भी कार्मिक हैं, आपके पार्टनर अभी भी कार्मिक में फंसे हुए हैं, ठीक है, ये कार्मिक को नहीं छोड़ पा रहे हैं। देखो मुझे कार्ड्स में नहीं आया, लेकिन एनर्जी फील हो जाती है, आपके पार्टनर अभी भी कार्मिक में स्टक हैं, अभी भी इनको नहीं डील करना आया कार्मिक से, अभी भी ये खुद के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अभी भी ये खुद को चूज नहीं कर रहे हैं, ये खुद को चूज नहीं कर पा रहे हैं। इतना मैं बता दूं मेरे व्यूअर्स, आपने अभी तक जितना कुछ सीखा है, आपने खुद को चुना है, अभी आप खुद को चुन रहे हो, बट आपके पर्सन आपसे बहुत पीछे है, बहुत पीछे। इनको टाइम लगेगा, टाइम ठीक है, इनको टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, सरेंडर टू गॉड, बस इतना याद रखना, इतना याद रखना कि टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना है, चाहे फिर वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। अगर वो नेगेटिविटी के साथ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, डिस्टेंस बना लो, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, नेगेटिविटी को निकालो। और क्या है मैसेज, बहुत जल्दी आपको इनका मैसेज रिसीव होने वाला है, कम्युनिकेशन आ रही है, ओके। आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, चीजें डिवाइन कर रही हैं, इनका कुछ नहीं है। आपके पार्टनर एज ऑफ नाउ मुझे हर्ट दिख रहे हैं किसी बात से। यहाँ पर देखो दोनों कार्ड सेम सेम आए हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर श्योर, उप्स मुझे खुद को नहीं पता था, पता है, एक सेकेंड पहले आप ये देखो, डिफरेंट डेक है, ये भी डिफरेंट डेक है, राइट, इमेजेस देखो सेम, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। जैसे हमारे फैमिली के एक मेंबर ने कहा था, मैम मैंने आपको कमेंट किया है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। यस, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। आपने मुझे कमेंट किया, सियाराम जी आपने टाइप किया, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, यूनिवर्स की मर्जी थी। अब यहाँ पर देखो, ओनली यू, सिर्फ आप ही को चूज करने वाले हैं, रिकंसिलिएशन, रिकंसाइल करने वाले, परमानेंट यूनियन के बहुत ज्यादा चांसेस है। आपके पर्सन यूनियन में आ रहे हैं, नो डाउट, दोनों सेम। मुझे खुद को अब पता चला, देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड्स, यूनियन आ रहे भाई, आ रहे, रेडी हो जाओ, ठीक है, शॉपिंग वॉपिंग करना स्टार्ट कर लो। टॉक्सिक लाइफ, टॉक्सिक लव, ड्रामा एडिक्शंस, मैंने कहा ना, अभी भी ये कार्मिक से नहीं निकल पा रहे हैं, अभी भी ये ड्रामे में फंसे हुए हैं, अभी भी ये कार्मिक्स में फंसे हुए हैं। देखो डिवाइन तो अपना काम कर रही है, इनको साइन भी दे रही है, इनको समझा भी रही है कि आप कार्मिक से निकलो, आप इस कार्मिक पैटर्न से निकलो, आप इस ड्रामे से निकलो। लेकिन क्या करें अगर आपके पार्टनर को इस ड्रामे की आदत पड़ गई है, टॉक्सिक लव। देखिए हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, या तो मैरिड है, ये इनकी वाइफ या हस्बैंड है, या फिर अगर कोई इनका जैसे अगर किसी कोई और रोमांटिकली अगर कोई पार्टनर है तो वो इनके कार्मिक है फॉर श्योर। और जरूरी नहीं है कि रोमांटिक क्या बोल रही थी, हाँ, जरूरी नहीं है कि रोमांटिकली ही कोई पार्टनर हो, ये इनके पेरेंट्स भी हो सकते, कार्मिक होते हैं, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, बहरूपिया, ठीक है। तो ये जो कार्मिक है जिनसे अभी डील कर रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन इतना मैं बता दूं, ये जिनसे भी डील कर रहे हैं, जो भी इनके कार्मिक्स हैं, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ही ज्यादा, मतलब लिटरली हेडेक है, हेडेक भाई लाइफ में। और प्रॉब्लम्स कम थी क्या जो तुम लोगों ने जैसे हाथ धोगे नहीं, नहा धो के पीछे पड़े हो, गर्मियों में नहा धो के पीछे पड़ेंगे ना,
गर्मियों का सीजन है भाई, कार्मिक भी एकदम से रेडी होके पीछे पड़ते हैं, एकदम नहा धो के चकाचक, ताकि कार्मिक को कोई भूल ना सके। वैसे मेरे व्यूवर्स कौन से भूल पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर को कम, थर्ड पार्टी को ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम बस ये थर्ड पार्टी को रिमूव कर दो आप, थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी। आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, इनका भरोसा उठ गया है लोगों से। डायरेक्टली बोल दो ना, मेरे व्यूवर्स से उठ गया है भरोसा, सभी को इंक्लूड करके बोल रहे हैं, क्यों डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना आपको। व्हाई डिड आई चूज थर्ड पार्टी। देखो मुझे ऐसा लग रहा है, स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन ये निकल नहीं पा रहे हैं। एज आई सेड, मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, ये उस कार्मिक पैटर्न को तोड़ नहीं पा रहे, अभी भी एक कार्मिक में फंसे हुए हैं। इनको सिर्फ रिग्रेट हो रहा है थर्ड पार्टी को लेकर कि क्यों मैंने थर्ड पार्टी को चूज किया, क्यों मेरी मतलब मती मारी गई थी, क्यों अरेंज मैरिज। मैंने क्या कहा था, अगर ये मैरिड हैं तो इनके हस्बैंड या वाइफ, इनकी अरेंज मैरिज अगर हुई है कहीं, तो उनके हस्बैंड या वाइफ कार्मिक है फॉर श्योर। आई वॉन्ट अबंडेंस फॉर बोथ ऑफ अस। आपके पार्टनर इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, हार्मोनियस, देखो हार्मोनियस यूनियन, यहाँ पर देखिए हार्मनी का कार्ड है, तो भाई परमानेंट यूनियन आपके साथ चाहते हैं, थर्ड पार्टी से फेड अप है। आई फील ए स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। आपके साथ ऐसा कनेक्शन इन्होंने फील किया जो आज से पहले इन्होंने किसी के साथ फील नहीं किया। ट्विन फ्लेम जर्नी जो आई थी, इट्स माई फॉल्ट। सीरियसली आपके पार्टनर अपना क्या जुर्म कबूल कर रहे हैं, ये अपनी गलती मान रहे हैं। देखो इनको पता सब है, बेवकूफ नहीं है ये, इनको सब पता है, लेकिन फिर भी इनको ब्लेम गेम खेलना है, फिर भी इनको विक्टिम रोल प्ले करना है। ब्लैक मैजिक, भाई सीधा सा आ गया निकल के आंसर। हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। ये देखिए, ये सभी के लिए नहीं था, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, ये उन मेरे व्यूवर्स के लिए जिनको डाउट है। यस, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं, डेफिनेटली इनके ऊपर ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसा कुछ मैजिक हुआ है। कॉल और टेक्स्ट, ये आपको कभी भी कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर है कंफ्यूज्ड। मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, स्टिल दे आर कंफ्यूज्ड। आई एम हीलिंग, प्लीज वेट फॉर मी। ये खुद को हील कर रहे हैं, ये आपसे कह रहे हैं कि प्लीज आप इनका वेट करो। ओके, अब मेरे को आप बताना, खुद बताना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये गेम ही हो रहा है एक प्रकार का। थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, इट्स माई फॉल्ट, राइट। अभी क्या कह रहे हैं, इट्स योर फॉल्ट। एक काम करना, जब ये आएंगे ना, है ना, तो और कुछ गेम खेलो ना खेलो, वो वाला गेम जरूर खेलना, वो राउडी राठौड़ वाली मूवी, हाँ राउडी राठौड़ वाली मूवी जो थी, उसमें एक तेरा एक मेरा, दो तेरे दो मेरे, तो वो वाला गेम खेलना। एक फॉल्ट तेरा, दो फॉल्ट मेरे। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों दो करोगे, दो तीन उन्हीं के ऊपर थोपना, एक अपने लिए रखना, एक जरूर रखना, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि मैं दूध की धुली हुई हूँ, मैं दूध का धुलाऊ, मैंने तो कुछ किया है नहीं। ऐसे डाउट होता है ना सामने वाले को, आप एक दो एडमिट करो। आई एम ट्राइंग टू फाइंड ए वे। आपके पार्टनर कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं ताकि आपको अप्रोच कर सके। कोयल की आवाज सुनाई दे रही है आपको? सिस्टर इश्यूज, तो भाई किसी के रिश्ते में सिस्टर का पंगा चल रहा है भाई, कोई सिस्टर है जो नाराज है। कंफर्ट, आपके पार्टनर उस कार्मिक के बीच, मतलब ये क्या है कि कार्मिक से इनको छुटकारा तभी मिलेगा जब ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई एक्शन लेंगे, बट ये अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। ओके, एंड लास्ट मैसेज वी हैव, आई लव योर वॉइस। आपकी आवाज से इनको बहुत ज्यादा प्रेम है, जैसे आप लोग मेरी वॉइस को पसंद करते हो। जैसे मैंने कभी मेरी वॉइस को, मैं एक बार मैंने रिकॉर्ड किया, अरे सॉन्ग नहीं, ऐसे ही मैंने आवाज रिकॉर्ड की, और जब मैंने खुद की आवाज को सुना, आप यकीन नहीं करेंगे, वो दिन है उसके बाद मैं रिकॉर्ड करके मेरी आवाज नहीं सुनी, मुझे लिटरली ऐसा लगा जैसे
ये कोई किसी मेल की आवाज है, हे राम। ये तो आप लोगों ने जब स्टार्टिंग में मुझे इतने ब्यूटीफुल कमेंट किया ना, मैम आपकी आवाज, मैम आपकी आवाज, तब थोड़ा सा नोटिस करना स्टार्ट किया, क्या सच में? और वरना मैं कसम से, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी वॉइस जो है वो लड़कों जैसी है। समटाइम्स तो मेरे साथ ऐसा भी होता था कि जैसे घर में सिस्टर है, उसकी अगर फ्रेंड का अगर कॉल आ गया और अगर गलती से मैंने अटेंड कर लिया, तो वो मुझे बोलती थी नमस्ते अंकल जी, क्या बात हो सकती है मेरी फ्रेंड से? और मैं लिटरली मैं बोलती थी हाँ करवाता हूँ। अभी मैं उसको ये बोल के मेरी बेइज्जती करवाऊं कि हाँ भाई मैं उसकी सिस्टर बोल रही हूँ? मैं चुपचाप बोलती थी हाँ करवाता हूँ बेटा, अभी रुको। तो मतलब मेरी आवाज मुझे मैं खुद कंफ्यूज थी भाई, मेरी आवाज में मुझे ऐसा लगता था मेरी लड़कों जैसी आवाज है। अब जाके आप लोगों ने मुझे मेरा डाउट क्लियर किया है। वैसे डाउट तो पहले भी क्लियर हो गया था, उससे थोड़ा दिन पहले हो गया था जब आप लोगों से कनेक्ट होने से पहले। लेकिन हाँ देखो, स्टार्टिंग में सबको सेल्फ डाउट होता है, वो धीरे धीरे दूर होता है। जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, आपको आपकी वर्थ समझ में आती है। अब तो मैं किसी का वेट ही नहीं करती, मुझे मत बताओ, मैं डायरेक्टली बोलती हूँ मुझे मत बताओ, मुझे पता है मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, आप मत बताओ, ठीक है? तो अभी जैसे रियलाइजेशन हो चुकी है, अभी जैसे मैंने अपनी वर्थ को समझा है, तब से मैं खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। और ऐसा ही मैं आपको कहती हूँ, आप अपनी हैप्पीनेस को चूज कीजिए, आप खुद को चूज कीजिए, आप यूनिवर्स को चूज कीजिए। इसके अलावा बाकियों का देखो, फिर आराम से करो एडजस्ट किधर भी, कौन से नंबर पे करना है, ठीक है? ओके, अभी देखते हैं आपके पार्टनर कब तक आपके लिए स्टैंड लेंगे या एक्शन लेंगे। यहाँ पर पिक कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ, जल्दी से आपको एक पाइल का चुनाव करना है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। देखते हैं आपके पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स। अगर आपको और ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, टन टन, आपके पार्टनर स्लो हैं भाई, स्लो हैं। विद इन 10 मंथ्स, देखो ये 10 मंथ्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये, क्योंकि मैंने कहा था कि आपके लिए स्टैंड कब लेंगे, तो देखो ये छोटे मोटे स्टैंड तो इससे पहले भी ले लेंगे, लेकिन जो आप चाहते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन या कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, उसमें थोड़ा टाइम ले सकते हैं। और वैसे भी एक जर्नल रीडिंग है, ओके? जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया, विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने में। पाइल नंबर 1 10 मंथ्स, पाइल नंबर 2 6 मंथ्स, ओके। हैंड रिटर्न मैसेजेस भी हो गए। अभी सॉन्ग देख लेते हैं, आपको इस सॉन्ग को जरूर सुनना है। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। तो जब आपको इतना ही विश्वास है अपने दिल पर कि वो सच कह रहा है, मेरे व्यूवर्स पर तो विश्वास है नहीं, मेरे व्यूवर्स से तो विश्वास आपका कब का उठ गया। तो अगर आपको अपने दिल पर इतना ही विश्वास है तो मान लो ना उनकी बात, क्यों लगा रहे हो दिल, क्यों आ रहे हो मेरे व्यूवर्स के पास? तो भाई बात पे टिको अपनी। अगर बोल रहे हो ना कि दिल नहीं लगाना, दिल सही बोल रहा है, दिल मत लगाओ, तो मत लगाओ। किसने बोला, कौन बोल रहा है आपको? और अगर आप आ रहे हैं, अगर आप स्टैंड ले रहे हैं, अगर आप मेरे व्यूवर्स को अप्रोच कर रहे हैं, तो फिर भाई ये नाटक कम करो, ये बंद करो भाई। इसमें भी अगर आपको पता हो तो ये मैंने कहा ना, रोने धोने वाली एनर्जी आई थी, इसमें भी ये रोने धोने वाली एनर्जी है। सच कह रहा है दीवाना, सब कहने की बात है, सब कहने की बात है। मन ही मन में ऐसा हो रहा है कि एक चांस मिल जाए ना तो मैं बात कर लूं, एक चांस मिल जाए तो मैं मेरे रिश्तों को सुधार लूं। ऊपर से बस यार दोस्तों को है, मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरा दिल से कर रहा है, मैं कभी किसी पे विश्वास नहीं करूंगा, मैं कभी कभी शादी नहीं करूंगा, कभी शादी नहीं करूंगी, मेरा विश्वास उठ गया। और मैंने में ऐसा सोचा कि कोई मिल जाए ना, कि मेरे पार्टनर या मेरा पार्टनर मुझे अप्रोच कर ले ना, कॉन्टेक्ट कर ले, मैं निकल लो उसके साथ, ठीक है? तो बातों पे मत जाना, ये सिर्फ फेक रहे हैं, ये सिर्फ इमोशनल ड्रामे कर रहे हैं। आज फर्स्ट टाइम मुझे इस सॉन्ग को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं ये आपको ऐसा फील करवा सकते हैं कि भाई आपके बिना मरे जा रहे हैं, मतलब ये आपके बिना, मतलब सब लोगों ने इनको ऐसा ऐसा ट्रीट किया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने क्यों किया इनके साथ? कहीं ना कहीं आपको गिल्ट में लाने के लिए ऐसा कर सकते हैं प्रयास। तो आपको थोड़ा अवेयर रहना है। सो गाइज,
दैट वॉज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई। अगर रेजोनेट हुई, अगर रीडिंग आपसे कनेक्टेड हुई है तो आप क्या बोलने वाली थी मैं, हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।